हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अपना क्या दिया हुआ है 21 क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बोल रखा है, यानी कि इसने मेरे पास मान लो एक कर्व दी हुई है, इस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बोल रहा है कि दूसरी इक्वेशन आएगी ना, ये भी इसके बिल्कुल पैरेलल आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 दी हुई है। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होता है ना। तो देखो क्या है ये मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल 3x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या होगा नॉर्मल का -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब देखो पैरेलल लाइन मेरे पास क्या दी हुई है, पैरेलल लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो इसमें से y की वैल्यू निकाल लें। तो देखो 14y इज इक्वल टू -x माइनस में 4। अभी 14 को इस साइड लेके जाओ तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 40x माइनस 4 अपॉन 14। तो m की वैल्यू क्या है इसमें से, -1 अपॉन 14। अब देखो एज बोथ लाइन आर पैरेलल, अगर मेरी दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है सो क्या होगा, ये दोनों एम यानी कि इक्वल होंगे। तो इक्वल पुट करो इसको, देखो -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, है ना। 2 को इस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3 4 जा 12। तो क्या हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आई मेरे पास ±2, ये आ गई ना मेरे पास। अब मैं क्या करती हूँ, ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ किसमें, अपनी इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करना, तो y इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2, x की वैल्यू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ 18। अब अगर x इज इक्वल टू -2 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 और -2 प्लस 6, 2 का क्यूब -8 -4 प्लस 6, तो कितना हुआ -12 में से 6 गए तो -6। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को, किसी को कोई डाउट। तो देखो फिर हमारे पास पॉइंट क्या गए, 2 रखने पर 18 और -2 रखने पर -6। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया सभी ने इतना। अब निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऊपर से इरेज कर दे, देखो तो कैसे निकलेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 2 18 और m की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 14। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 18 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 अपॉन 14 और x माइनस 2। इक्वेशन को सोल्व करो, देखो 14y माइनस
18 और 14 की मल्टीप्लाई 252 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इसको उस साइड लेके जाओ तो x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी किससे निकालेंगे? पॉइंट क्या आए हैं? -2 और -6 और m की वैल्यू -1/14। तो y प्लस 6 इज इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। 14 को उस साइड लेके जाओ तो 14y प्लस 24 इज इक्वल टू -x माइनस 2। तो इसमें से इक्वेशन x प्लस 14y प्लस 80 प्लस 28 इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी थी। समझ आया? अभी 22 क्वेश्चन पर चलते हैं।